दोस्तों अमेरिका खेल रहा है काफ़ी बड़ा दाव। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों इजराइल पर तुर्की, ईरान और बात कर ली जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ओआईसी की जो कि इजराइल पर हमला और धावा बोलना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो वहीं पर अमेरिका एक काफ़ी बड़ा दाव खेल रहा है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों आपको पता होगा कि इन दिनों अमेरिका ये कह रहा है कि हम दोनों ही तरफ के लीडर्स से बातचीत कर रहे हैं और मुद्दा को सुलझाकर नेगोशिएशन पर लाना चाहते हैं, यानी कि बातचीत पर लाना चाहते हैं। दोनों ही लीडर्स के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, यानी कि युद्ध विराम कराना चाहते हैं। दोस्तों इसमें अमेरिका का कुछ और भी मास्टर प्लान है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो अमेरिका अगर चाहे तो पल भर में सीज फायर हो सकता है। दोनों ही तरफ की गवर्नमेंट सीज फायर को तैयार हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें अमेरिका का कुछ और भी मास्टर प्लान है जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ, इस तरह के अपडेट्स जानने के लिए। तो दोस्तों बात कर ली जाए तो अब अमेरिका का यहाँ पर क्या मास्टर प्लान है। तो आपने ये सुना होगा कि हाल ही में इस्लामिक जिहाद नाम का एक काफी बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाल ही में इजराइल पर अटैक्स किया था सीरिया से। जी हाँ, और ऐसे में आपको ये बता दें कि हाल ही में हमास के साथ उसका काफ़ी अच्छा साँठ-गाँठ बैठता है। और बात कर ली जाए दुनिया भर के बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिसको वो लीड भी करता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस टेररिस्ट ग्रुप को के जो कमांडर थे उसका नाम था अबू हबीब, जिसको इजराइल ने हाल ही में एयर स्ट्राइक करके न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी कि मार दिया है। इसका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना खतरनाक था, ये कब अटैक कर दे, सुसाइड बॉम्बिंग और तरह तरह के अटैक्स करता था, वो अमेरिका हो या इजराइल हो या कई सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, इन सभी कंट्रीज ने इसे एक काफ़ी बड़ा टेररिस्ट भी घोषित कर दिया था। जी हाँ, और बात कर ली जाए इस पर लेबल लग चुका था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको लीड कर रहे थे अबू हबीब। दोस्तों अबू हबीब को हाल ही में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी बड़ी जीत भी मानी जा रही है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल में भी ये काफ़ी बड़ा बवाल मचा चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमास जैसे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो तभी करते हैं जब किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तब। लेकिन ये कब अटैक कर देता था, कब कैसे कर देने वाला था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल भी इससे तकरीबन 15 सालों से इस ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। दोस्तों बात कर ली जाए तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमर तोड़ने का काम हुआ है अबू हबीब की इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद। जी हाँ, अबू हबीब को जब से नेस्ते नाबूद किया गया है उसके बाद इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमर टूट चुका है। दोस्तों बात कर ली जाए तो अबू हबीब हाल ही में फिर से इजराइल पर काफ़ी बड़ा अटैक करने वाला था, जिसमें काफ़ी सारे रॉकेट लॉन्च करने वाला था और काफ़ी सारे एंटी टैंक मिसाइल्स भी इकट्ठा कर लिए थे। और बात कर ली जाए तो अब इस बार इजराइल पर हमला होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल एयरफोर्स ने उस पर अटैक कर दिया और उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। जिसके बाद हमास ने, जी हाँ, हमास भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और तरह तरह की चीज़ें सामने आने लगी है और अपने लोगों को उसने और भी ज़्यादा भड़काना स्टार्ट कर दिया है। और उन्होंने अब ये कहा है कि दुनिया भर में एक भी अगर जूइस जिंदा नहीं रहने दूंगा और इस धरती पर एक भी जूइस बचा तो सबको मार दूंगा। यहाँ तक कि सुसाइड बॉम्बिंग, तरह तरह के रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल्स, जी हाँ, सब कुछ तैयार कर लिया है उन हमास के एक्टिव आतंकियों ने। और बात कर ली जाए तो इन सिचुएशंस में आप अगर इसका एक लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इजराइल डिफेंस फोर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे विजिट कीजिए और आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें किस तरह से हमास इन चीज़ों को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से भड़का रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिल जाएगी। अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को? तो दोस्तों बता दें कि इजराइल को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि इसी बहाने, जी हाँ, इसी बहाने दुनिया भर के जितनी आतंकी हैं उन सबको वो अमेरिका नेस्ते नाबूद करवा देगा, क्योंकि इन आतंकियों से खुद अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसीलिए इन आतंकियों को नेस्ते नाबूद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजराइल का समर्थन भी कर रहा है। आपको बता दें कि यूएनएससी में 3 बार बैठक हुई और ये तीनों बार अमेरिका ने इस सीज फायर वाले स्टेटमेंट को ब्लॉक कर दिया और कहा कि इस पर कोई बातचीत फिलहाल नहीं होगी। दोस्तों अमेरिका पर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बनाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने यह कहा कि हम भी सीज फायर चाहते हैं, दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों ही लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों इस बहाने से अमेरिका ने इस बार भी उसे टाल दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके वहां पर बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट थे, जिसमें अल जजीरा जो कि इजराइल का काफ़ी ज़्यादा बैड फेस दिखा रहा था, उसकी पूरी बिल्डिंग ही गिरा डाली। जहां उसकी जो ऑफिस थी वो गिरा डाली और उस पर इजराइल ने ये कहा कि वहां पर हमास एक्टिव थे, वहां पर उन्होंने रडार से ट्रैक कर रखा था और वो वहां से हम पे नज़र बनाए हुए थे और इसीलिए हमने उस बिल्डिंग को गिरा दिया।
वेल दोस्तों, इस पर अल जजीरा ने ये कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उस पर आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से सपोर्ट में ये बोला गया, जहां यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने ये कहा कि इसमें किसी भी तरह के सबूत देखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जो गाजा में बिल्डिंग पे स्ट्राइक्स हुए हैं उसमें किसी भी तरह के सबूत देखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो अमेरिका की तरफ से ये सपोर्ट में जब ये बयान आया तो फिर ये मामला वहीं थम गया। वेल, इसको लेकर भी जो रिपोर्ट सामने आई है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वेल दोस्तों, आप बात कर ली जाए तो अमेरिका पर यह भी सवाल आने लगा है कि आखिरकार अमेरिका क्या कर रहा है। क्या अमेरिका सच में अब सीज फायर कराना चाहता भी है या नहीं? जी हाँ, इस पर टाइम्स ऑफ इजराइल की ही रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इंटरनेशनली किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया है। जी हाँ, इंटरनेशनली ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि आप सीज फायर कीजिए, सिर्फ आंतरिक तौर पे ये बातचीत करी है और इस पर ये साफ नहीं कहा है कि आप फिलहाल इस सीज फायर कीजिए। अगर इंटरनेशनली कहता है तो सीज फायर करना ही पड़ता है इजराइल, लेकिन इस पर अमेरिका ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। वेल दोस्तों, अबू हरबीदी के जाने के बाद हमास और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। वेल दोस्तों, आप अगर ट्विटर अकाउंट यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट वहां पर जाकर इजराइल डिफेंस फोर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ ज्यूज को और अमेरिका को धमकी दे डाली है। वेल दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अमेरिका भी चाहता है कि हमास को भी नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। जी हाँ, और ऐसे में अब अमेरिका इसीलिए फुली सपोर्ट कर रहा है और फिलहाल इस पर सीज फायर को लेकर कोई भी बातचीत या किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा सकदम हो पड़ी है, और क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो पल भर में ये सीज फायर हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? तो दोस्तों, इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि अमेरिका भी चाहता है कि इन आतंकियों से छुटकारा मिले। वेल दोस्तों, ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए।